मित्रता। मित्रता ईश्वर का आह्वान है जो आत्मा को इसे सभी अन्य आत्माओं तथा ईश्वर से पृथक करने वाली अहम चेतना के विभाजनों को नष्ट करने के लिए आदेश देता है। मित्रता ईश्वर के प्रेम का शुद्धतम रूप है, क्योंकि यह हृदय के स्वतंत्र चयन से उत्पन्न होती है और पारिवारिक सहज वृत्ति के द्वारा हम पर थोपी नहीं जाती। आदर्श मित्र कभी जुदा नहीं होते, कुछ भी उनके भ्रातृवत संबंधों को पृथक नहीं कर सकता। मित्रता का खजाना आपकी सबसे समृद्ध संपदा है, क्योंकि वह इस जीवन से परे भी आपके साथ जाती है। आपने जो सभी सच्चे मित्र बनाए हैं, उन्हें आप परमात्मा के घर में पुनः मिलेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। जब दो हृदय में अथवा अनेक हृदयों के समूह में आध्यात्मिक संबंध से पूर्ण मित्रता विद्यमान होती है, तो ऐसी मित्रता प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण बना देती है। आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्रों को आकर्षित करेगा। वह चुंबक है निस्वार्थ भाव। पहले दूसरों के विषय में सोचना। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो स्वार्थपरता से मुक्त हों, परंतु व्यक्ति निस्वार्थ भाव के इस गुण को आसानी से विकसित कर सकता है यदि वह पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। आप अपने चरित्र से स्वार्थ व अन्य अप्रिय गुणों के धब्बे को हटाए बिना सच्चे मित्र आकर्षित नहीं कर सकते। मित्र बनाने की महानतम कला है स्वयं दिव्य व्यवहार करना, आध्यात्मिक बनना, पवित्र बनना, निस्वार्थी बनना। जितनी अधिक आपकी मानवीय कमियां दूर होंगी और आपके जीवन में दिव्य गुण आएंगे, उतने ही अधिक आपके मित्र होंगे। सच्ची मित्रता परस्पर उपयोगी होने, विपत्ति में अपने मित्र को अच्छी सांत्वना देने, दुख में सहानुभूति, कष्ट में परामर्श तथा वास्तविक आवश्यकता के समय भौतिक सहायता करने में निहित है। जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया है, वह अपने मित्र के सुख के लिए हानि अथवा बलिदान का विचार मन में लाए बिना तथा मूल्य की गणना किए बिना अपने स्वार्थी सुख अथवा निजी स्वार्थ को प्रसन्नतापूर्वक त्याग देता है। आपके ऐसे मित्रों के बीच चाहे कैसे भी मतभेद क्यों ना हो, फिर भी परस्पर समझ और संपर्क सदा बने रहते हैं। ऐसे संबंधों में दृष्टिकोणों में भिन्नता होने पर भी आपका पारस्परिक सम्मान बना रहता है और सबसे ऊपर उठकर आप अपनी मित्रता का पोषण करते हैं। ईश्वर में स्थापित सच्ची मित्रता ही एकमात्र चिरस्थायी संबंध है। यदि आप मित्रता देते हैं तो आप इसे ठीक से निभाएं भी। भीतर से विरोध भाव रखते हुए आपको बाहर से दयालुता या सहयोगिता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक नियम बहुत शक्तिशाली हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध न चलें, कभी भी धोखा न दें और विश्वासघाती न बने। मित्र होने के नाते यह जान लें कि कब आपको अपने काम से काम रखना है। अपनी स्थिति को समझें। यह जान लें कि आपको कब सहयोग करने का इच्छुक होना चाहिए और कब आपको सहयोग न करने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा सत्य बोलना गलत है जिसके बोलने से दूसरे व्यक्ति के साथ अनावश्यक रूप से विश्वासघात हो, और वह भी किसी अच्छे प्रयोजन से नहीं। मान लो कि एक व्यक्ति शराब पीता है, परंतु वह शेष पूरे संसार से इसे छिपाने का प्रयत्न करता है। आप उसकी इस कमजोरी को जानते हैं और सच्चाई के नाम पर आप इस बात को अपने मित्रों में घोषित कर देते हैं। आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति शराब पीता है, क्या आप नहीं जानते? ऐसी टिप्पणी करना स्वार्थ है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे के कार्यों से सरोकार नहीं रखना चाहिए।
दूसरों की व्यक्तिगत त्रुटियों के प्रति सुरक्षात्मक रवैया रखें जब तक कि वे किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचाते। यदि आपके पास अवसर हो या उसकी सहायता करने का उत्तरदायित्व हो तो दोषी व्यक्ति से उसकी त्रुटियों के बारे में अकेले में बात करें, परंतु किसी की सहायता करने के बहाने उसे जानबूझकर कष्ट पहुंचाने के लिए कभी भी मत बोलें। आप केवल उसे अपना शत्रु बनाने में ही सहायता करेंगे। आप उसकी अच्छा बनने की किसी इच्छा को भी समाप्त कर सकते हैं। अपने मित्र की सहायता के लिए मानसिक, सुरुचिपूर्ण तथा आध्यात्मिक प्रेरणा बनकर करें। किसी मित्र के साथ कभी भी कटाक्ष न करें जब तक उसे प्रोत्साहित करना लक्ष्य न हो। उसकी चापलूसी न करें। जब वह गलत है तो उसके साथ सहमत न हो। सच्चे बने, निष्ठावान बने, मित्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। सच्चाई के विषय पर श्री युक्तेश्वर जी के साथ एक परिचर्चा मुझे याद है। मैंने कहा था, सच्चाई ही सब कुछ है। नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, सच्चाई और विचारशीलता मिलकर सब कुछ है। वे कहते गए, मान लो आप अपने घर के बाहरी बैठक में बैठे हैं और फर्श पर एक नया सुंदर कालीन बिछा है। बाहर वर्षा हो रही है। एक मित्र जिसे आपने कई वर्षों से नहीं देखा है, वो धक्का मारकर दरवाज़ा खोलता है और आपका अभिवादन करने के लिए कमरे में भागता हुआ आता है। यह सब ठीक है, मैंने कहा, परंतु मेरे गुरुदेव को अपनी बात अभी कहनी थी। आप एक दूसरे को देखकर वास्तविक रूप से प्रसन्न थे, उन्होंने कहा, परंतु क्या आप इसे अधिक पसंद न करते कि यदि वह विचारशील होकर कमरे में आने और कालीन खराब करने से पहले कीचड़ से सने अपने जूते उतार लेता? मुझे सहमत होना पड़ा कि वे सही थे। किसी व्यक्ति के बारे में आप चाहे कितना भी अच्छा सोचें या उस व्यक्ति से आपकी कितनी भी घनिष्ठता क्यों न हो, उस संबंध को अच्छे शिष्टाचार और विचारशीलता के से मधुर बनना महत्वपूर्ण है। तब मित्रता वास्तव में उत्कृष्ट एवं चिरस्थायी हो जाती है। घनिष्ठता जो आपको दूसरों का ध्यान न रखने की ओर प्रेरित करे, मित्रता के लिए बहुत हानिकारक है। जिस प्रकार ओस फूल के विकास में सहायक होती है, उसी प्रकार आंतरिक व बाह्य मधुरता मित्रता के विकास में प्रोत्साहन करती है। एक सच्चा असर्त मित्र बनने के लिए आपको प्रेम, ईश्वर के प्रेम में स्थिर होना चाहिए। ईश्वर के साथ आपका जीवन सबके साथ सच्ची दिव्य मित्रता के पीछे की प्रेरणा है। कुछ आत्माओं के साथ अपनी मित्रता को पूर्ण बनाने का प्रयास करें। जब आप वास्तव में उन्हें अशर्त मित्रता दे सकें, तब आपका हृदय सबके प्रति अपनी पूर्ण मित्रता प्रदान करने के लिए तैयार होगा। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आप परमात्मा और महान आत्माओं की तरह दिव्य बन जाते हैं, जो प्रत्येक प्राणी को अपनी मित्रता प्रदान करते हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व कैसा भी हो। ऐसी मित्रता जो अन्य सबको छोड़कर एक या दो आत्माओं पर ही केंद्रित रहती है, उस नदी की भांति है जो स्वयं को रेत में खो देती है और कभी भी सागर तक नहीं पहुंचती। दिव्य मैत्री की शक्तिशाली और सत्यप्रिय सरिता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, व्यापक होती जाती है और अंततः ईश्वर के सागरीय रूप में विलीन हो जाती है। आइए प्रतिज्ञा करें, जब मैं दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना प्रसारित करता हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम को अपने पास आने के लिए सभी द्वार खोल देता हूँ। दिव्य प्रेम वह चुंबक है जो सभी अच्छाइयों को मेरी ओर खींचता है। जय गुरु।